प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शिव भक्त की है जिसके लिए भगवान शंकर ने समय को रिमोट कंट्रोल की तरह फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। बहुत पहले की बात है, जब केदारनाथ आने जाने का रास्ता आज के जैसा नहीं था। उस समय केदारनाथ और बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा के लिए मीलों तक पैदल जाना पड़ता था। उस समय बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनका जीवन का अंतिम लक्ष्य केदारनाथ की यात्रा करना था, और ये यात्रा इतनी कठिन थी कि बहुत से लोग वहाँ जाने के लिए निकलते तो थे, लेकिन वापस घर नहीं लौट पाते थे। उसी समय में भगवान शंकर का एक सच्चा भक्त था, सत्य प्रकाश। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी कमला और एक जवान बेटा काशीनाथ था। मैंने तय किया है कि इस बार मैं केदारनाथ के दर्शन करके आऊंगा। अभी आपकी इतनी उम्र नहीं हुई है और अभी तो काशी का विवाह भी करना बाकी है। जीवन में कुछ ना कुछ करना तो हर समय बाकी ही रहेगा। अब जब मैंने मन बना लिया है तो भोले बाबा के दर्शन करके ही आऊंगा। सत्य प्रकाश की पत्नी और बेटे ने उसे रास्ते की कठिनाइयों के बारे में बहुत समझाया, लेकिन सत्य प्रकाश ने उनकी एक न सुनी और वो केदार यात्रा पर निकल पड़ा। आज के जैसे उस वक्त गूगल मैप नहीं था, वाहन के नाम पर केवल बैलगाड़ी थी, लेकिन केदारनाथ तक का सफर बैलगाड़ी से तय नहीं किया जा सकता था। सत्य प्रकाश पैदल चलता रहा और थोड़ी थोड़ी दूर चलने के बाद वो केदारनाथ जाने के रास्ते के बारे में लोगों से पूछता रहा। भैया, केदारनाथ किस ओर पड़ेगा? सीधे सीधे उत्तर दिशा की ओर जाओ भैया, और मेरी तरफ से भोलेनाथ को हाथ जोड़ देना। रात होने पर सत्य प्रकाश किसी धर्मशाला में रुक जाता, या नहीं तो किसी गांव वालों के घर में शरण ले लेता, या फिर किसी पेड़ के नीचे सो जाता। हर एक पड़ाव पर लोग उसे केदारनाथ का रास्ता बताते रहे। ऐसा करते करते बहुत दिनों के बाद सत्य प्रकाश केदारनाथ धाम पहुंच गया। उस समय वहाँ बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन उसे केदारनाथ पहुंचने की खुशी थी। जैसे वो मंदिर के पास पहुंचा, पुजारी जी ने कहा, अरे बेटा, अभी तक यहाँ ही हो? जाओ, अपने घर जाओ। मैं तो आज ही आया हूँ, एक बार भोलेनाथ के दर्शन तो कर लूं। अरे बेटा, तुम गलत समय पर आए हो। दिवाली के पूजन को 5 दिन बीत चुके हैं और इसलिए मंदिर के कपाट भी बंद हो चुके हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल केदारनाथ के कपाट दिवाली की पूजा के 2 दिन बाद अर्थात भाई दूज के दिन से बंद हो जाते हैं और अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर खोले जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद होने की बात सुनकर सत्य प्रकाश बहुत उदास हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं तो 3 महीने पहले ही घर से निकला था। मुझे नहीं पता कि यहाँ आने में इतना समय कैसे लग गया। आप एक बार थोड़ी देर के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दीजिए, मैं बस भोलेनाथ के दर्शन करके चला जाऊंगा। अरे बेटा, ये तो बिल्कुल ही असंभव है। मंदिर के खुलने और बंद होने का समय और दिन पांडवों के समय से चला आ रहा है। मैं क्या, इसे तो कोई नहीं बदल सकता। सत्य प्रकाश ने बार बार दर्शन के लिए गुहार लगाई, पर पुजारी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पर भयंकर ठंड पड़ने वाली है, तुम यहाँ से चले जाओ और 6 महीने बाद ही आना। अब तो तुम्हें 6 महीने बाद ही भगवान शंकर के दर्शन हो पाएंगे। यहाँ तो यही नियम है, 6 महीने कपाट बंद रहते हैं और 6 महीने खुले रहते हैं। ऐसा कहकर पुजारी जी वहाँ से चले गए। सत्य प्रकाश बिलख बिलख कर रोने लगा। उसने आसपास एक दुकान वाले से भगवान के दर्शन पाने की इच्छा जताई। भैया, मैं बहुत दूर से 3 महीने की यात्रा करके आया हूँ, कोई उपाय बताओ कि मैं भोलेनाथ के दर्शन कर सकूं। मैं भी आज यहाँ से जाने वाला हूँ। मंदिर बंद होने के बाद यहाँ कोई नहीं रहता। 6 महीने तक यहाँ रहने और खाने पीने का कोई साधन नहीं है। मेरे साथ नीचे लौट चलो, यहाँ रहना असंभव है। इतनी ठंड पड़ती है कि पीने को पानी नहीं, बर्फ मिलती है। भगवान के दर्शन पाने की हर कोशिश के बाद भी सत्य प्रकाश को निराशा ही हाथ लगी। वो इतनी मेहनत, इतनी आशा और इतनी भक्ति से भोलेनाथ के धाम आया है और अब उसे हताश होकर लौटना पड़ेगा। जीवन में न जाने फिर केदारनाथ के दर्शन लिखे हैं या नहीं। सत्य प्रकाश इस ख्याल में खोया हुआ मंदिर के पास घंटों तक बैठा रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई।
बिना खाए पिए रो रो कर उसका हाल बेहाल हो चुका था कि तभी अचानक उसे किसी के आने का आभास हुआ। उसने आहट सुनी और सर उठाकर देखा तो अपने सामने एक साधु को खड़ा पाया। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? क्या समस्या है? बाबा, मैं भगवान शंकर के दर्शन के लिए 3 महीने की यात्रा करके यहाँ आया हूँ। बस मुझे आने में 2-3 दिन की देरी हो गई और मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। सब कह रहे हैं कि अब मंदिर 6 महीने के बाद ही खुलेगा। मैं कैसा अभागा हूँ कि केदारनाथ आकर भी भगवान शंकर के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ना जाने अपने जीवन में फिर केदारनाथ आ पाऊंगा या नहीं। भोलेनाथ भी मुझे मेरे कौन से पापों की सजा दे रहे हैं। मन बड़ा ही विचलित है बाबा। दुखी मत हो बेटा, तुम सच्चे मन से भगवान शंकर के दर्शन करने आए हो। मैंने तुम्हारे मन में भोलेनाथ के लिए सच्ची भक्ति देखी है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम भोलेनाथ के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाओगे। तुम भक्त हो तो भगवान पर भरोसा भी रखो। बाबा की बातें सुनकर सत्य प्रकाश प्रसन्न हो गया। सुबह से उसने केवल नाना की नकारात्मक बातें सुनी थी। खुशी के मारे सत्य प्रकाश को कब नींद आ गई उसे खुद भी पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो सत्य प्रकाश ने देखा कि सुबह हो चुकी थी। उसे आज रात के जैसे ठंड भी नहीं लग रही थी। केदार धाम का वातावरण बहुत मनोरम था। सत्य प्रकाश ने देखा कि मंदिर के कपाट खोले जा रहे थे। वो चकित रह गया। अरे, ये सब कैसे हो गया? कल तक तो पुजारी जी बोल रहे थे कि मंदिर के खुलने और बंद होने का समय और दिन पांडवों के समय से चला आ रहा है, तो फिर ये बदल कैसे गया? तभी मंदिर का पुजारी उसके पास आया और बोला, मानना पड़ेगा, तुम तो भगवान शंकर के सच्चे भक्त हो। 6 महीने बाद फिर से कठिन यात्रा करके दर्शन करने आ गए। पुजारी की बात सुनकर सत्य प्रकाश को कुछ समझ नहीं आया और वो बोला, अरे पुजारी जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो कल ही आपसे मिलकर गया था, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं यहाँ 6 महीने बाद आया हूँ? मैंने आपसे मंदिर के दरवाजे खोलने की कितनी विनती की, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। फिर रात में एक साधु बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि भगवान शंकर के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे भोलेनाथ के दर्शन जरूर होंगे। सत्य प्रकाश की बातें सुनकर पुजारी सहित वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह गए। तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो, तुम्हें साक्षात भगवान शंकर के दर्शन हुए हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए समय को आगे बढ़ा दिया। तुम मुझे 6 महीने बाद ही मिल रहे हो और मंदिर के कपाट भी 6 महीने बाद ही खुल रहे हैं। आज अक्षय तृतीया है, चलो सबसे पहले तुम भगवान की पूजा करो। हर हर महादेव। आसपास के सब लोगों ने नारा लगाया, हर हर महादेव। अक्षय तृतीया के शुभ दिन केदारनाथ के मंदिर में सत्य प्रकाश को भगवान शंकर की दिव्य उपस्थिति का अनुभव हुआ। फिर भी उसे भगवान शंकर की माया अब तक समझ में नहीं आई। क्या सच में भोलेनाथ ने उसके लिए समय को 6 महीने आगे बढ़ा दिया था? नहीं तो ये कैसे मुमकिन था कि वो इतनी ठंड में 6 महीने तक केदारनाथ में सोता रहा? भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर सत्य प्रकाश घर लौट गया और अपने जीवन को भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लगा दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।